नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनगल्फिंग पैटर्न। यानी इनगल्फिंग में भी बहुत तरह का पैटर्न होता है, खासकर ये 3 तरह का ही होता है जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको इस चार्ट में दिख रहा है 1, 2, 3 बोल के। क्योंकि ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए इनगल्फिंग का सिस्टम अगर आप नहीं जानेंगे, सिर्फ एक ही तरीका पकड़ के रखेंगे, तो आपको बाज़ार में पता चला कि मौका आपसे छूट जाएगा। इसलिए ये तीनों तरीका जो है, तीनों पैटर्न जो है आपको हमेशा मार्केट में देखना है। ये तीनों में से कोई भी बनता है, अगर मान लीजिए पहला वाला भी बने, इसमें देखिए क्या है कि हैमर टाइप का बन रहा है, नीचे विक थोड़ा लंबा है, ऊपर विक छोटा है, मगर फिर भी पास वाला आपको रेड वाला जो है या गिरा हुआ बाजार का साथ में आपको कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है, उसके पास के ग्रीन वाले जो फॉर्म हुआ है कैंडल उसमें। तो देखिए, ग्रीन कैंडल इतना सॉलिड फॉर्म हुआ है और मजबूत फॉर्म हुआ है, ये वॉल्यूम के साथ हुआ है। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, बॉडी स्ट्रक्चर बता देता है कि इसमें वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो आप देखिए, ये क्लोज भी कहाँ पे हो रहा है और ओपन भी कहाँ पे हो रहा है, इससे स्ट्रॉन्ग बुलिश आप इनगल्फिंग पैटर्न जो है मान सकते हैं। दूसरे वाले में क्या है, थोड़ा सा देखिए विक ज़्यादा है, आपका रेड वाले में भी डाउन ट्रेंड का भी विक ज़्यादा है और जो इनगल्फिंग है उसका भी विक ज़्यादा है। मगर क्लोजिंग का पैटर्न आप देखेंगे तो जो है, इससे लगभग 60% पूरा बॉडी ही इसका ये इनगल्फ कर चुका है। यानी कभी भी जब ये मार्केट काम करे तो विक तो देखना ही देखना है, विक के साथ अगर पूरा बॉडी इनगल्फ कर जाता है आपका ग्रीन कैंडल, तो पैटर्न अच्छा माना जाता है। उसमें आप एंट्री जो है अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे एंट्री बनाना है और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है आपका विक के नीचे, और फिर ऊपर से अपना अगर टारगेट आता है तो अपना स्टॉप लॉस को जो है आप ट्रेल करते चलिए, ये सिस्टम होता है। तीसरा भी इनगल्फिंग का देखिए, इसमें क्या है, आपका स्टार की तरह बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार की तरह। इसमें क्या है, ऊपर भी विग है, नीचे भी विग है, बॉडी छोटा सा स्टार की तरह है, मगर जो आपका प्राइमरी कैंडल स्टिक है, यानी जो बुलिश कैंडल स्टिक जो फॉर्म हुआ है इसमें, वो देखिए वो विक के साथ भी इसका डबल के हिसाब से काम कर रहा है। यानी पूरा बॉडी तो कवर किया ही किया है, बॉडी से ज़्यादा भी जो है पूरा तरीके से वो इसको इनगल्फ किया है। तो इसमें भी अगर मान लीजिए आपको एंट्री बनाना है, काम करना है, तो स्टॉप लॉस का जो सिचुएशन है तीनों में सेम ही रहेगा कि आप विक के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस डालेंगे और इंतज़ार करेंगे, और जो ब्रेकआउट मिलेगा वो आपको अपर जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है बुलिश इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल का, वहाँ से आप मान लीजिए अपना एंट्री बना सकते हैं। और इसके साथ मैं बाकी चार्ट पैटर्न में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बार इनगल्फिंग अगर आपने पिक कर लिया तो मार्केट आपको आराम से अच्छा खासा परसेंटेज दे सकता है। हो भी में भी हो सके आपको 10% दे दे, 20% दे दे, 30% दे दे, ये कॉमन है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जैसे लॉस भी आपका होता है तो प्रॉफिट होता है, तो वो भी परसेंटेज में अच्छा खासा होता है। असल में होता है क्या है, लॉस में लोग मान लीजिए झेल लेते हैं पूरा, और जब प्रॉफिट आए तो 10% आए तो भाग चलते हैं। उसमें क्या हिसाब लगाने लगते हैं कि अरे बैंक से डबल मिल गया, बैंक में तो मान लीजिए आपको साल का 11 मिलेगा, यहाँ 2 दिन में मिल गया, निकल जाओ, फिर उसके बाद फिर एंट्री बना लूँगा। और फिर उसके बाद उनको मौका मिलता नहीं है और उनके पास चांस आता है नहीं। क्योंकि एक बार जब ये पैटर्न ऐसा है कि आपको अगर ये पैटर्न मिल गया तो ये पैटर्न 1 वीक चलेगा या मान लीजिए 15 डेज चलेगा या पूरा मंथ चलेगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए आप लोग देखते हैं कभी कभी RSI में 70 पहुंच गया, उसके बाद भी जो है बाजार पता चला 80 88 तक पहुंच चुका है, उसके बाद में फिर जाके नीचे आता है। तो इसीलिए इनगल्फिंग पैटर्न अगर पकड़ में आ गया है तो घोड़ा पकड़ लिए हैं तो सवारी करना आना चाहिए। लगाम लगा कर बैठे रहिए, जहाँ तक आपको मार्केट दे रहा है स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाइए, मौका मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। हमारा कोशिश है कि हर एक पैटर्न का, हर एक सिस्टम का सिखा के आपको साइकोलॉजी के साथ मार्केट में काम करने के लिए आपकी मदद करना। काम तो आप ही करेंगे, पीछे से हम लोग रहेंगे, मदद करेंगे। लॉस हुआ तो क्यों हुआ, छूट गया तो क्यों छूटा, नहीं पकड़ पाए तो क्यों नहीं पकड़ पाए, उस समय आप क्या सोच रहे थे, क्या आपको करना चाहिए था, कौन सा इंडिकेटर देखना चाहिए था, क्या थ्योरी आपके दिमाग में चलता है, ये सब एक्सपीरियंस का बात है। ये सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर होगा। और मान लीजिए बहुत से लोग हैं सिखा देते हैं, सिखाने के बाद आप सीखने के बाद भी अगर गलती होगा ही होगा तो पूछेंगे आप किससे। तो इसलिए 6 महीने का ही हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं। उसके बाद 6 महीने फिर बात कोई कराना चाहे फिर उसको 6 महीने बाद का दे देंगे। मगर फ़ोन आप लोगों के लिए रहता है, टाइम दिया जाता है, महीने में, सप्ते में, जितना बार भी आप चाहें ओवर फ़ोन करके बात करके, समझ के, चार्ट पैटर्न समझ के, कैरेक्टर समझ के, आप गोल्ड का सिचुएशन समझ के, वर्ल्ड का सिचुएशन समझ के अपने पोजीशन और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं,
साथ में बने रहिए, मज़ा आएगा। नमस्कार।